है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम एक्सप्रेस में। और देखिए, मैं जो है कि फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है कि लूसेंट का जो है कि किसी भी एग्जाम के लिए है, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे ग्रुप डी, किसी के लिए भी हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करिए। और मैं बहुत अच्छा क्लास भी इस पर लेने वाला हूँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जब मैं लाइव क्लास ले पाऊँगा तो इस पर बहुत अच्छा मैं कंटेंट डालूंगा आपका, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, और उसके बाद जो है कि रीजनिंग का हो, तो पूरा का पूरा कंप्लीट भी करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि मैं अच्छा खासा इस पर क्लास और कंटेंट दे पाऊँगा। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा कि यदि तापमान 90 डिग्री से गिराकर जो है कि 30 डिग्री तक कर दिया जाता है। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। चलिए बताइए। तो देखिए, इसमें आपका जो है कि सी नंबर सही हो जाएगा। आयतन के पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा या बाद में घटेगा? कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए, आपका जो कि राइट आंसर सी नंबर सही हो जाएगा, उतना ही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। बोतल हिमांक का सिकुड़ती है। बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए, आपका जो कि राइट आंसर जो है कि पानी जमने पर फैलता है, यह आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए, आपका इसमें राइट आंसर डी नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? चलिए बताइए। तो देखिए, आपका जो कि राइट आंसर जो है कि बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर सही हो जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के कीले पारे में क्यों तैरती है जबकि एक पानी में डूब जाती है? लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। पारा पानी से भारी है। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए, आपका राइट आंसर सी नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। कौन सा आपका सही आंसर है? तो देखिए, आपका राइट आंसर जो है कि 4 नंबर आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए, आपका जो है कि राइट आंसर जो है कि डी नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में प्लवन करते आइस बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा?
चलिए बताइए। तो देखिए आपका राइट आंसर 1 नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक कम बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है और फिर बढ़ता है। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका दिया है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए इसमें आपका जो है कि राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। वायु दाब में कमी के कारण आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलिए आपका दिया है, ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? चलिए बताइए। तो देखिए आपका राइट आंसर 1 नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका जो कि राइट आंसर सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब से अधिक आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी। कौन सा आपका राइट आंसर सही है? तो देखिए आपका राइट आंसर 1 नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका जो है कि राइट आंसर बी नंबर आपका राइट आंसर इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फूट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। कौन सा? हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर डी नंबर आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका जो कि राइट आंसर जो कि 1 नंबर आपका जो कि इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन आपका सही होगा। इसके बाद दिया है, चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, संचित ऊर्जा। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपके राइट आंसर बी नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडित ऊर्जा। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो इसका राइट आंसर जो है कि बी नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, स्थित ऊर्जा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। कौन सा आपका राइट आंसर सही है? तो देखिए आपका राइट आंसर डी नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, तिगुनी बढ़ जाती है। कौन सा आपका इसमें राइट आंसर होगा? तो देखिए आपके राइट आंसर जो है कि बी नंबर आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ले साटेलियन का नियम, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, परासरण का नियम। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएगा, ऊर्जा का संरक्षण आपका राइट आंसर सही होगा। अब आइए इसके बाद जो है कि इसका क्वेश्चन आगे का करवाते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसका जो कि यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए आपका दिया है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहिए पर दबाव डाला जा सकता है। वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। कौन सा आपका इसमें राइट आंसर सही होगा? चलिए बताइए। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर 1 नंबर वो सही हो जाएगा। अरे 3 नंबर और बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर सही होगा, ठीक है। इसमें दिया है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। तो यही आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल, बाह्य बल। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? चलिए बताइए। तो इसमें चलिए बताइए आपका कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद जब एक पत्थर को चांद की तरह से पृथ्वी पर लाया, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बल बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है कि बी नंबर आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर जो है कि बी नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति से नीचे। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? जो है कि आपका देखिए राइट आंसर 1 नंबर आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। कौन सा आपका इसमें राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका जो है कि इसमें राइट आंसर जो है कि सी नंबर आपका राइट आंसर इसमें सही हो जाएगा। 1/6 आपका सही होगा। इसके बाद दिया है लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। कौन सा आपका इसमें राइट आंसर सही होगा? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर सब बी नंबर सही हो जाएगा। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। कौन सा आपका इसमें राइट आंसर सही होगा? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर सी नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाएगी तो उसका आवर्त काल 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? चलिए बताइए। तो देखिए इसमें जो है कि आपका राइट आंसर बी नंबर आपका सही हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को कहते हैं पासो अनुपात, आयतन प्रत्यस्थता का गुणांक, दृढ़ता गुणांक, यंग प्रत्यस्थता का गुणांक। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर 1 नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की श्यानता के कारण। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर 1 नंबर आपका सही हो जाएगा, सतही तनाव के कारण आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया है तेल की बत्ती में तेल के कारण दीप की बत्ती में तेल जो है कि ऊपर किसके कारण उठता है? दाब अंतर कोशिका क्रिया, तेल की निम्न श्यानता, गुरुत्वीय बल। कौन सा आपका इसमें राइट आंसर होगा? तो देखिए इसमें राइट आंसर जो है कि बी नंबर आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता की इकाई है प्लाइज, पास्कल, जूली, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर जो है कि बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज, न्यूटन, लुईस पास्चर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका इसमें राइट आंसर होगा? चलिए बताइए। देखिए इसमें आपका राइट आंसर 3 नंबर का पहला आर्किमिडीज सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ब्रिटेन से, जर्मनी से, जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, ग्रीस से। कौन सा आपका राइट आंसर सही है? तो देखिए आपका जो है कि राइट आंसर जो है कि डी नंबर आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की आकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका जो कि राइट आंसर जो कि बी नंबर अनुप्रस्थ आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने उड़ान पथ में अवरोध की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित
में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करती है? अवरक्त तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, रेडियो तरंगे। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए जो है कि पराश्रव्य तरंगे आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य में ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 100 हर्ट्ज से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर जो है कि 1 नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे है लंबवत, तिरछी, आंशिक लंबवत, आंशिक तिरछी, तिर्यक, कभी कभी लंबवत, कभी कभी तिर्यक। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर 1 नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, लंबवत सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 0.5 से जो है कि 5,000 हर्ट्ज, या 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, या 20,000 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर जो है कि पहला नंबर आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो देखिए आपका राइट आंसर जो है कि 332 आपका जो है कि राइट आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? चलिए बताइए। तो देखिए आपका राइट आंसर जो है कि डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर सही हो जाएगा, इस्पात आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 320 मीटर प्रति सेकेंड, 220 मीटर प्रति सेकेंड, 110 मीटर प्रति सेकेंड, 232 मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका जो कि राइट आंसर जो कि 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है? ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, साधारण वार्तालाप, गली के शोरगुल की आवाज, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर डी नंबर आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निकलने में अंतर के कारण किया जा सकता है। तारत्व, प्रबलता की गुणवत्ता, केवल तारत्व की प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता, केवल ध्वनि गुणवत्ता। कौन सा आपका इसमें राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर जो कि डी नंबर आपका राइट आंसर इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट करवाते हैं। चलिए आपका दिया है, एक जेट वायु दाब 2 मार्च के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 232 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? चलिए बताइए। तो देखिए इसमें आपका जो है कि डी नंबर आपका सही हो जाएगा, 664 आपका जो है कि इसमें राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, आपका दिया है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए इसमें आपका जो है कि राइट आंसर सी नंबर सही हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता के लिए सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका इसमें राइट आंसर सही होगा? चलिए बताइए। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर सी नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? चलिए बताइए। तो देखिए इसका डी नंबर आपका जो है कि सही हो जाएगा, नौ संचालकों द्वारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? रमण प्रभाव, डापलर प्रभाव, क्राफ्टन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? चलिए बताइए। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर जो है कि बी नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम, आर्किमिडीज का नियम। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका जो है कि राइट आंसर बी नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, डॉपलर का सिद्धांत सही होगा। केल्विन से मानव शरीर का सामान्य ताप है 280, 290, 300, 310। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका जो है कि राइट आंसर जो है कि डी नंबर आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक ही होंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है कि एक नंबर आपका सही हो जाएगा, -40 डिग्री। देखिए न्यूनतम संभव माप है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। कौन सा आपका इसमें राइट आंसर होगा? चलिए बताइए। तो देखिए आपका जो है कि ये आपका जो है कि एकदम सही है, 273 डिग्री, -273 डिग्री सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 फ़ारेनहाइट, 66 फ़ारेनहाइट। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? चलिए बताइए। तो देखिए आपका जो है कि 98 फ़ारेनहाइट भी आपका राइट आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 केल्विन। आपका कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए बताइए। तो देखिए आपका जो है कि राइट आंसर जो है कि 37 डिग्री सेल्सियस सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का चालक अच्छा है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है। लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर बी नंबर आपका राइट आंसर सही होगा। देखिए आणविक संचलन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका जो कि राइट आंसर बी नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, संवहन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? चलिए बताइए। तो देखिए आपका जो कि राइट आंसर ए नंबर आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन दिया है, ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से
भी देखा जा सकता है। सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, यह एक परंपरा है। तो आपका जो है कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर सी नंबर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शैल्य फर्म एवं चुंबकीय प्रोत्स्थापन में। शैल्य कर्म, चुंबकीय प्रोत्स्थापन एवं दूरमिति में। अंतरिक्ष यात्रा, शैल्य फर्म एवं दूरमिति में। अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्स्थापन एवं दूरमिति में। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज हवा वाली यात्री में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर होती है तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं है। कौन सा नहीं होती? कौन सा आपका राइट आंसर सही है? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर जो कि ए नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वापतन। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर जो कि डी नंबर ऊर्ध्वापतन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त क्या कारण है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर 4 नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण नहीं सही हो जाएगा। किसी द्रव्य का उसके कथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण। इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर ए नंबर आपका वाष्पीकरण सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस। इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका जो है कि राइट आंसर ए नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक उबलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में मुक्त गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्की होती है। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण। इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए आपका जो है कि राइट आंसर 1 नंबर आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, उपयुक्त दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों समान, तरंग एवं कण समान नहीं है। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर ए वाला सही हो जाएगा, सी नंबर। और देखिए मैं अभी इसका जो कि फिजिक्स का जितना क्वेश्चन है अभी आपको 200 लगभग 300 के लगभग है, तो इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। और इससे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए। और मैं इस पे बहुत अच्छा कंटेंट भी आपको दूंगा, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे जीएस का हो। और जितने भी प्रीवियस पेपर होंगे उन सभी एग्जाम को जितने भी होंगे, चाहे जिस भी एग्जाम का हो, मैं पूरा इस पे आपको कंप्लीट कराते रहूंगा। ठीक है।